ये है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको आपके माइंड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मकसद होता है कोई भी ऐसी चीज की बुनियाद पे आप किसी और चीज की एक्सप्लेनेशन पे या किसी भी चीज की मेयर पे, तो ऐसी चीज को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जनरली हम यही कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो फिजिक्स के हिसाब से एक्चुअली हम ये बोल रहे होते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये जमीन के हिसाब से मूव कर रहा है, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं कि हमें लगता है कि वो अर्थ के सरफेस के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। तो जब हम कोई भी फिजिक्स के अंदर मेयरमेंट बताते हैं तो एक्चुअली वो मेयरमेंट किसी भी चीज से रिलेटेड होती है। अगर मैं यहाँ पे कोई गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है, मैं कहता हूँ गाड़ी मूव कर रही है, तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये गाड़ी जमीन के हिसाब से मूव कर रही है। तो जो कोई भी मेयरमेंट हम करते हैं वो हमेशा किसी रेफरेंस के हिसाब से ही करते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कहते हैं, दीवार की हाइट 10 मीटर है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ से जमीन की हाइट जो है, ये जो वाल की हाइट है ये 10 मीटर ज्यादा है। तो किसी भी मेयरमेंट के लिए ये जो रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, इस रेफरेंस को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होते हैं, अगर वो किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इसका मकसद है कि वो अपनी स्पेस स्टेशन के हिसाब से बता रहे हैं कि ये चीज मूव कर रही है या ये चीज रेस्ट में होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मकसद होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पे आप किसी और चीज की मेयरमेंट करें, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पैरामीटर होता है, एक ऐसी चीज है जो फिजिकल हो सकती है या कोई हाइपोथेटिकल कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पे आप कोई भी मेयरमेंट करें, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक होता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट। ठीक है बेटा, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो। तो एक बात याद रखें कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ सन के बाहर रिवॉल्व कर रही है, या मुख्तलिफ कोई भी प्लैनेट्स हैं वो किसी न किसी और सेंटर के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी पॉइंट आपको नहीं मिलेगी जो रेस्ट में हो। हर चीज जो होती है वो मूव कर रही होती है। तो फिर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या लेते हैं? हम जो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लेते हैं वो सराउंडिंग के हिसाब से लेते हैं। अगर कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग के हिसाब से मूव नहीं कर रही तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट आप कह सकते हैं। जैसे अर्थ है, जब हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं तो अर्थ का सरफेस हमें मूव करते हुए नहीं लगता, इसलिए हम अगर अर्थ के ऊपर कोई मेयरमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमने जो मेयरमेंट की है वो अर्थ के हिसाब से की है। तो अर्थ को जो हम मानते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट मानते हैं।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट का मकसद है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव नहीं कर रहा। और आपको पता है यूनिवर्स के अंदर अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो हमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो रेस्ट में, हर ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है ग्रेविटी। और ग्रेविटी के होते हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुआ तो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और अट्रैक्ट करके वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रेविटी के होते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर रेस्ट में रह सके। तो आप कहोगे कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एक्चुअली आप जिसके बारे में कह सकें कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में नहीं है। लेकिन हम जो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लेते हैं वो सराउंडिंग के हिसाब से लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जमीन के सरफेस के ऊपर अगर आप मेजरमेंट करते हो तो ये अर्थ का सरफेस जो होता है इसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रेस्ट। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रेस्ट जो होता है बेटा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक ये कि आप इसको इस तरह से कह लें कि अर्थ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अर्थ is considered as a frame of reference at rest बेटा। और अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग there is no frame of reference at rest in universe। कि ये यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप रेस्ट के अंदर कह सके। यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूनिवर्स के अंदर, दुनिया के अंदर हम कोई भी मेजरमेंट जो लेते हैं, चाहे वो स्टार्स के बारे में हो, गैलेक्सीज के बारे में हो, तो हमारी बुनियाद अर्थ होती है। हम अर्थ के हिसाब से कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उस सेंटर के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो हमारी मेजरमेंट जो होती है वो सब की सब रिलेटेड होती है अर्थ के हिसाब से। और अर्थ का सरफेस हमें अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव करता हुआ नहीं नजर आता, इसलिए प्रैक्टिकली हम अर्थ को कंसीडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के होते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर रेस्ट में नहीं रहता। अब दूसरा जो होता है हमारे पास होता है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मोशन बेटा, या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर भी दो होते हैं। एक होता है, इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि एक होता है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा होता है मूविंग विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मकसद है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव कर रहा है।
जैसे अगर अर्थ की बात करें तो अगर आप किसी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो गाड़ी जो होती है वो मूव कर रही होती है जमीन के ऊपर। अगर गाड़ी के हिसाब से आप कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो गाड़ी आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हो और मूव करते हुए आप मेजरमेंट करते हो। तो ये जो मूविंग फ्रेम, जिस जो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप बैठे हो वो मूव कर रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूविंग कहा जाए। अब ये जो मोशन होती है ये दो किस्मों की हो सकती है। एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और दूसरी हो सकती है एक्सीलरेशन के साथ। तो अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो इनर्शियल होता है। अब इनर्शियल क्यों होता है आगे डिस्कस करते हैं इसका रीजन। और दूसरा जो होता है वो एक्सीलेटेड होता है। ठीक है, जो एक्सीलेट कर रहा है, अगर गाड़ी एक्सीलेट कर रही, आप उस गाड़ी के अंदर बैठे, जैसे ट्रेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक्सीलेट कर रहा है और आप उसके अंदर बैठ के अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो आपका एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मकसद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which न्यूटोनियन मैकेनिक्स लॉज, आप ये कह ले बेटा, लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर वैलिड। ठीक है बेटा, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स होती है, मैकेनिक्स जो होती है, जिसके और न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन कह सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कह सकते हैं। तो ये लॉज जिसके अंदर वैलिड हो, जिसमें एस, जब आप किसी भी चीज की वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो एस इज इक्वल टू बी टी आप लगा सको। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर मेजरमेंट करते हुए आप एफ इज इक्वल टू एम ए लगा सको। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हुए हाफ एम बी स्क्वायर लगा सको। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कह सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो इनर्शियल का मकसद है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन के लॉस वैलिड हो, जो चीजें न्यूटन के लॉस कहते हैं वो सेम रहे। जैसे न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अगर ये चीज आपकी मेजरमेंट में वैलिड रहे तो आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मेजरमेंट कर रहे हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कहलाएगा। जैसे जमीन के ऊपर आप रेस्ट में हो, आप जमीन के ऊपर रेस्ट में होते हुए कोई मेजरमेंट करते हो तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स नजर आती है आपको, या उसके लिए आप न्यूटन के लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन के लॉस जो के तो अप्लीकेबल हो, उनके अंदर कोई भी आपको मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेटा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस at rest are moving with uniform velocity, moving with uniform
वेलोसिटी, ठीक है, is called inertial frame of reference. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहा जाएगा, ठीक है। मींस कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। न कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और न कोई बॉडी रेस्ट में। जैसे अगर किसी भी प्लानेट को करें, अर्थ को अगर हम मान लें, तो अर्थ भी जो मूव कर रही है वो सर्कुलर मोशन के अंदर होती है, और सर्कुलर मोशन के अंदर आपको पता है कि किसी भी चीज की स्पीड तो यूनिफॉर्म रह सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। वेलोसिटी इसलिए यूनिफॉर्म नहीं रह सकती क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो उसमें एक्सीलरेशन मानी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर न कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, न कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ना ही कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए यूनिवर्स के अंदर कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर इज नो inertial frame of reference in universe। यूनिवर्स के अंदर कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब देखें दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको कहा जाता है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेटा इसको हम कहते हैं। तो ये होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन एक्सीलरेशन, बेटा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सीलरेट कर रहा है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं बेटा, ठीक है। और अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ भी आपको पता है कि सन के बाहर रिवॉल्व कर रही है, और जब अर्थ सन के बाहर रिवॉल्व कर रही है इसका मकसद है कि अर्थ जो होती है वो भी जो है, अर्थ जो होती है उसके बारे में भी आप कहोगे कि ये नॉन इनर्शियल है। इसलिए नॉन इनर्शियल है क्योंकि इसकी मोशन का डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इसकी मोशन का डायरेक्शन अगर कंटिन्यूसली चेंज होता है इसका मतलब ये है कि ये भी एक्सीलरेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसको आप इनर्शियल कह सको। जितने के जितने आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसके अंदर एक्सीलेशन के इफेक्ट्स इतने कम हैं कि आप अर्थ के बारे में कह सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और प्रैक्टिकली जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें भी हम अर्थ को एज इनर्शियल मान के करते हैं। तो ये आप इसके बारे में कह सकते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज पे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है
इसके अंदर मेजरमेंट जब की जाती है तो इसका मेजरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। देखें, ये जो है ना, यही कॉन्सेप्ट बना के हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ दी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी बुनियाद पे आप मेजरमेंट करते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका डिफरेंट चीजों की मेजरमेंट के अंदर क्या रोल होता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक रोल आप पढ़ के आए हो चैप्टर 6 के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर, कि जब किसी भी चीज का वेट मेयर किया जाता है तो एलिवेटर के हमने केसेस पढ़े हैं, उसमें हमने ये देखा है कि एक ही चीज का जो वेट होता है वो हमें डिफरेंट नजर आता है। अगर उसको हम रेस्ट में मेयर करें, उसको ऊपर एक्सीलेट करते हुए मेयर करें या उसको नीचे एक्सीलेट करते हुए मेयर करें तो उस चीज का वेट हमें डिफरेंट नजर आता है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, इसका मेयरमेंट से गहरा ताल्लुक होता है। किसी भी चीज की मेयरमेंट जो होती है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एक ही चीज की मेयरमेंट आपको डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट आ सकती है। ठीक है, कैसे आती है इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका क्या असर पड़ता है जो है वो किसी भी चीज की मेयरमेंट के ऊपर बेटा। तो आप कहोगे कि रोल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मेयरमेंट। बेटा मेयरमेंट के अंदर इसका क्या रोल होता है बेटा? मेयरमेंट के अंदर इसका क्या रोल होता है? देखिए बेटा, अब इसको पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होती है बेटा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मकसद है कि कोई भी ऐसी पॉइंट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होती है। जैसे अगर अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर अगर मैं कराची का डिस्टेंस बताऊं, एक बंदा कहता है कि कराची का डिस्टेंस 500 किलोमीटर और मैं कहता हूं कि कराची का डिस्टेंस 300 किलोमीटर, तो दोनों बंदों की बात सही हो सकती है। हो सकता है मैं कराची का डिस्टेंस अर्थ के ऊपर ही हूँ, मैं भी अर्थ के ऊपर हूँ, दूसरा बंदा भी अर्थ के ऊपर है, हम दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम। लेकिन हो सकता है मैं उमरकोट के हिसाब से बता रहा हूँ कि उमरकोट से कराची 300 किलोमीटर दूर, और कोई दूसरा बंदा सखर से या किसी और शहर से बता रहा है कि यहाँ से कराची का डिस्टेंस 500 किलोमीटर। तो देखिए, कराची वही है, जमीन वही है, लेकिन दो बंदों की मेयरमेंट डिफरेंट है। इसलिए कि दोनों जो बंदे हैं वो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट का मकसद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो हिस्सा जिस हिस्से के हिसाब से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा होती है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो पॉइंट होती है, क्योंकि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट डिफरेंट आती है। तो रेफरेंस पॉइंट का मकसद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी जिस पॉइंट का आपने सहारा लिया है उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो आपके बेटा जहन में होनी चाहिए वो होते हैं कोऑर्डिनेट
एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं बेटा? जब हम मेजरमेंट लेते हैं, सपोज करें अगर जमीन के ऊपर मैं कराची का डिस्टेंस बता रहा हूं कि कराची का डिस्टेंस मुझसे 300 किलोमीटर है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हुआ? अर्थ। मेरी रेफरेंस पॉइंट कौन सी हुई? उमरकोट। अब यहां से जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वहां से मैं ये इंडिकेट करूंगा कि कराची मुझसे ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। या मैंने जो मेजरमेंट की है 300, ये 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है, 300 माइल्स है, 300 नॉटिकल माइल्स है, क्या है? तो ये जो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर फर्दर मेजरमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे वो कोऑर्डिनेट्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिसको हम डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं, 2 डायमेंशनल सिस्टम, 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं या ये जो डायमेंशनल सिस्टम होता है, ये हमें मेजरमेंट को फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं उस रेफरेंस पॉइंट पे जिस रेफरेंस पॉइंट से किसी भी चीज को मेजर किया जाता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस का ये जो हम मैथमेटिकल एक सेट बनाते हैं इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की जो लाइनें बनती है इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा। अब इसके बाद है बेटा कि मेजरमेंट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस may be different measurement of same quantity। या आप ये कह लें मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लें, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, तो आप ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in frame of reference may be different from different reference points। आप ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट depends upon reference point and frame of reference। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया कि अगर कराची का हम डिस्टेंस देखते हैं तो उमरकोट से अलग होगा, बाकी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से वो डिफरेंट हो। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सिंध के मुख्तलिफ जो शहर होते हैं इनको आप रेफरेंस पॉइंट्स कह सकते हैं। उन रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से आप कहेंगे कि ये डिफरेंट होगा फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से। तो ये रेफरेंस पॉइंट्स जो होती है ये किसी भी मेजरमेंट को चेंज कर सकती है एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर।
और दूसरी बात की डिस्प्लेसमेंट आल्सो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब आप इसको इस तरह से देखें कि सपोज करें कि हमारे पास ये जो है दो, आप कह लें कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है। एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज करें ये जो ऑब्जेक्ट सी है ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जर्वर बी जो होता है ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट में। ये दोनों हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी ऑब्जर्वर है। तो बेटा ये सी जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आफ्टर 1 सेकंड आप सपोज करें ये यहाँ पे पहुंच जाता है। आफ्टर 1 सेकंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है ये तय कर लेता है। अगर आप देखें तो ये जो रेस्ट वाला है इसके हिसाब से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में है। और आफ्टर 1 सेकंड ये से कितना दूर चला गया है, 10 मीटर। अगर आप देखोगे तो आफ्टर 1 सेकंड ये बी खुद मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब इसके हिसाब से इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी 5 मीटर होगा, क्योंकि 5 मीटर तो ये खुद आगे आ गया। तो इसके हिसाब से अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 5 मीटर आएगी, और इसके हिसाब से अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 10 मीटर आएगी। तो एक ही ऑब्जेक्ट सी है जो मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर रेस्ट में, मीन्स ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट है और ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप कहोगे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट होता है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मोशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में होता है उसको ऑब्जेक्ट सी का डिस्प्लेसमेंट अलग नजर आया, और जो मूव कर रहा है, जो रेस्ट में, उसको अलग नजर आया, जो मूव कर रहा है वो अलग नजर आया। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सी एक ही ऑब्जेक्ट है, इस एक ही ऑब्जेक्ट की आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट नजर आया, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक ने कहा इसने डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर तय किया है, दूसरा कहेगा इसने 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो कहने का मकसद ये होता है कि जो माइंड बना के बैठे होते हैं, ठीक है, कि हमने जो मेजरमेंट की है या जो हम देख रहे हैं वो सही होता है। मॉडर्न फिजिक्स या फिजिक्स इस बात से इनकार करती है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप मेजर कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो आपके लिए सही है, किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। कि फिजिक्स आपको कहती है कि अपनी मेजरमेंट पे जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट होती है। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कुछ भी आपने मेजर किया वो सही है। हो सकता है किसी और ने किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी सेम चीज को किसी और तरह से मेजर किया, ठीक है। तो बुनियादी जो यहाँ पे ये जो चीज है वो ये है कि डिफरेंट चीजें रिलेटिव होती है, इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। मुख्तलिफ चीजें रिलेटिव होती है किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट इन चीजों से रिलेटेड होती है। मेजरमेंट्स रिलेटिव है, मेजरमेंट्स एब्सोल्यूट नहीं होती। कि आप कह लें
कि ये जो मैंने मेजरमेंट की ये एब्सोल्यूट है, ये दुनिया के किसी भी चीज से कहीं से भी मेयर करोगे ऐसी नजर आई ऐसे नहीं होती। मेयरमेंट्स जो होती है वो रिलेटिव होती है, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में मुख्तलिफ चीजों की मेयरमेंट जो आपको मिलती है वो मुख्तलिफ मिलती है। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है रिले जो वेलोसिटी के हिसाब से, जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की हुई है, आज कंप्लीट नहीं होगी, ऊपर से पेपर है, तो इंशाल्लाह कल उसको डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी किस तरह से रिलेटिव होती है, फिजिक्स के लॉज किस तरह से वैलिड होते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह कल की डिस्कशन जो होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी।